हाँ, इस समय हम जो है बहुत अच्छे महात्मा जी के पास माने जा रहे हैं। कुछ साग सब्जी भी देना है, कुछ उनका सत्संग लेना है। 2-4 वीडियो उनके डाल दिए हैं। बहुत अच्छा राम नाम के उपासक भी हैं और हमेशा राम नाम में रत भी रहते हैं। उनका जो है दिनचर्या भी बहुत अच्छे हैं और संत ब्रह्मकुंड में जंगल में रहते हैं। इस तरह से उनका आपको दर्शन कराएंगे। हम बार-बार इसीलिए आपको जो है चर्चा करते हैं। हम इतना अच्छा थंबनेल नहीं बना पाते, एडिटिंग नहीं कर पाते, लेकिन बंद है क्या महाराज? कुछ लगाएं? अच्छा, चप्पल आए चप्पल पड़ी। कोई बात नहीं। हाँ, ये महाराज जी का ये आश्रम है। देखिए जैसे तैसे कुटी है। इसके पहले भी महाराज जी की एक बार कुटी हम दिखाए हैं। देखिए बांस बल्ली कैसे कैसे महाराज जी जो लगा करके वो टाड़ में जो पता नहीं क्या है, ये कम्बल है कि ससी वो है कंडी है, काका भरे कुछ समझ में नहीं आता है। इस तरह महाराज जी का सामान ये है। इतनी बदनामी नहीं करो यार, हम जो कंडी बता रहे हो। जो भी हो, माल भर के रखिए, नोट भरे रखिए। तो इस तरह का संत जी की देखिए ये है मच्छरदानी होते। ये तुम भी हमने दिखाया है। ये त्यागी लोग इस तरह की तुम भी माने जब कभी भंडारों में जग्गों में जाते हैं ना, तो आप देखिए इस तरह के तुम भी लेकर जाते हैं। इसको कोई चोरी भी नहीं करता। नहीं तो छोटी मोटी चीज कमल यदि अच्छे कमंडल लेकर हम जाएंगे ना तो लोग चोरी कर लेते। अभी एक महात्मा हमको मिले थे, महाराज 4 कमंडल उनके चोरी हो गए, पीतल के थे। ये भी लगाओ। हाँ, तो महाराज जी इस तरह से इसको लगाओ इसमें। बंद कर दो। तो इसका मतलब है कि चाहे योगी हो चाहे मोदी, इनके पास सब पूर्व जन्म बहुत बड़ा पुण्य है। हाँ। तपस्या है, तभी निष्काम भाव से पूरे संसार की सेवा में लगे। नहीं, कौन नहीं चाहता कि हमारी शादी हो जाए, महल बन जाए, नहीं बाल बच्चे हो जाए। हाँ, कुछ अब देखो फिर महंत का पद में भी मिला हुआ है और इतने बड़ा पद मिलने के बाद भी कोई विकार नहीं। नहीं, आदमी बताइए क्या नहीं चाहता। हाँ, नहीं जन्म। अब रावण के पास का कौन ये अफसरों को पकड़ता था, वो अफसर के पकड़ा। हाँ, तो वही तो बात है ना। वही जब आदमी का वो हो जाता, बल हो जाता है ना, तो ये उपद्रव करेगा। उपद्रव करेगा। और जो भगवान की जिसके ऊपर कृपा। नीति में एक श्लोक लिखा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिश्रम पर पीड़नाय। विद्या, थोड़ी सी विद्या हुई तो बाद विवाद छेड़ना शुरू कर दिया। और विद्या विवाद है, धन थोड़ा सा पैसा हो गया तो मद हो गया। मद में फिर किसी को समझते नहीं। धनम मदाय शक्ति परिश्रम पर पीड़नाय। और अगर ताकत है शरीर में तो दूसरों को परेशान करने में उपयोग करते हैं उसका है। और शक्ति परिश्रम पर पीड़नाय, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिश्रम पर पीड़नाय खलस से साधु। ये किनका काम है? खलों का, दुष्टों का। हैं? दुष्ट लोग अगर थोड़ा सा धन पा जाए, थोड़ी शक्ति हो, उनमें ताकत हो, तो दूसरों को परेशान करें। धन हो जाए तो मद करें और विद्या तो वाद विवाद करें। ये खलों का काम है। खलों का काम। खलस साधो विपरीत। साधु जो है, साधु पुरुष जो होते हैं, साधु अच्छे आदमी जो होते हैं ना, उनको साधु कहा जाता है। तो इनके विपरीत है इनका कर्म। क्या है? ज्ञानाय दानाय चौरक्षणाय। अगर विद्या है तो ज्ञान के लिए, धन है तो दान के लिए, और ताकत है तो दूसरे की रक्षा करने के लिए, दूसरे की रक्षा करेंगे। ये कौन करेंगे? साधु पुरुष। और खल पुरुष क्या करेंगे? शक्ति होगी दूसरों को परेशान करेंगे। धन होगा तो मत दिखाएंगे, और ज्ञान होगा तो बाद में बात छेड़ेंगे। ऐसा। अभी कल महाराज जी कमेंट हमको किए, कोई बहुत बड़ा यही लखनऊ कहाँ का है, बहुत बड़ा विद्वान टाइप है और धन अपार संपत्ति उसके पास है, और ऐसा रोग हो गया, ऐसा रोग उसको हो गया कि सारे डॉक्टर जवाब दे दिए, किसी का रोग काम ही नहीं कर रहा। कल वो फ़ोन किया कि उसकी मानवता ने फ़ोन किया, कहा महाराज कोई उपाय बताइए। हमने कहा भाई तमाम महात्मा नहीं बता, 2-4 हैं। हमको आकर के दिखा दो। कहा है महाराज वो विद्वान तो इतना है कि उसके सामने दूसरा कोई बोल नहीं सकता। लेकिन इतना नास्तिक, इतना कहा ना साधु को मानता है, ना गुरु को मानता है, ना राम नाम का जप करता है। कहा किसी पर उसको विश्वास है। कहा हमारा दामाद है, और कहा बड़े घर का है ना, बड़े नहीं होते, बड़े घर का। कहा क्या करें? कहा यदि हमको 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपया लगे तो हम कोई भी अनुष्ठान गुप्त रूप से करा दे, लेकिन वो नहीं करेगा, वो नहीं कर। तो हमने कहा ऐसा नहीं होता है भाई, जब वो संकल्प लेगा। नहीं, वो उसकी श्रद्धा नहीं तो कोई से करने से भी नहीं कुछ होगा। अच्छा। जीव को स्वयं अपना स्वयं हित सोचना पड़ेगा। जी। वो अपना स्वयं सोचे कि हाँ हम इस रोग से निवृत्त हो जाएं। तो उसके लिए एक अब कमला को तो जानते हो, अध्यापिका। हाँ, खूब जानते। इसकी लड़की है कोटा में, उसकी लड़की IIT की थी, तो वो हैदराबाद में बहुत बड़ा भारी पद पे थी, ऊंचे पे। 3 लाख रुपया उसको वेतन मिलती थी महीने में।
तो वो बड़ी भारी अधिकारी थी, तो उसको क्या है ब्रेन ट्यूमर मिल गई। अच्छा। तो ये कमला ने बताया, ये करो वो करो, उसको अपनी बच्ची को बताया, तो वो बेचारी करती है, अनुष्ठान कराया ब्राह्मणों से, जाप में तो जाकर जाप कराया, ये कराया, तो उसको होगी ब्रेन ट्यूमर। अब ब्रेन ट्यूमर उन्होंने चेक कराई, बेंगलुरु में गई तो बोले ऑपरेशन होगा इसका। ऑपरेशन में उसके 25-30 लाख रुपए लगे। अरे तो अब देखो जो एब्जॉर्ब संपत्ति थी वो भी चली गई। जी जी। और जब उसने ऑपरेशन करके उस ट्यूमर को निकाल के वो जब जोड़ा ना, तो कोई नर्व्स जो है इधर उधर होगी, तो एक अंग ऐसा होगा, अरे राम। एक पैर और एक हाथ ऐसा होगा। अब वो न चल पाती है, लकवा मारते हैं। लकवा जैसी होगी वो, तो एक पक्षाघात हो गया पक्षाघात। वो नाड़ी से, ब्रेन की नाड़ी से। अरे तो अब वो बेकार हो गई, बेकार। तो उसकी नौकरी चली गई, और जो पैसा इकट्ठा किए थे 25-30 लाख रुपया वो चला गया। अब वो विकलांग बन गई, विकलांग। अभी शादी हुई नहीं लड़की की। अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार से ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग नास्तिक हो जाती है। नहीं, वो माता जी 80 बरस की बुढ़िया कहा महाराज जी मैं अपने जो दामाद तो कहा करेगा नहीं, कहा मैं ही संकल्प करूंगा, मैं ही पैसा दूंगा। हमने कहा ऐसा नहीं होता, वो दामाद को जो संकल्प भी पढ़ना पड़ेगा, और वीडियो कॉल के माध्यम से उसको श्रद्धा भक्ति भी रखे तभी कुछ होगा। और तुम सोचो मैं ही पैसा नहीं, 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 उसका ये बात है, तुम करवाओगे वो तो हो जाएगा, लेकिन उसको इस बात की अपने मन में एक चाहत होनी चाहिए कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, और इस कर्म से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। हाँ। तो फिर वो करे या ना करे वो सब बात, फिर कोई कर देगा, कोई ब्राह्मण को दक्षिणा देके करवा लो तो वो कर देगा, और वो ठीक भी हो सकता है। लेकिन जब तक उसको उसके मन में ये भावना नहीं आए कि हम स्वस्थ हो जाए, और इस साधन से हम स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा, उसका ये कहना है कि मैं गुप्त रूप से करना चाहते, तब तो फिर सभी गड़बड़ हो गया। नहीं, फिर नहीं होगा, उससे कोई असर नहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। जब तक उसको स्वयं को नहीं जानकारी होगी ना, तब तक कोई असर माने उसकी जब तक श्रद्धा भक्ति भगवान के प्रति नहीं होगा, अनुष्ठान के प्रति नहीं होगा, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें उसने कहा कि हो सकता मान लो कोई जैसे तंत्र मंत्र नहीं कर देते, तो क्या ये पूजा पाठ अनुष्ठान से इसका भी ठीक हो सकते हैं? नहीं, पूजा पाठ से ठीक नहीं हो सकती भाई। जैसे कोई बड़ा तांत्रिक होता है वो नहीं सुनता है, नहीं तांत्रिक देखो ऐसा है, जैसे नहीं कुछ लोगों करा देते हैं लोग। उससे मैं यह कहना था कि भाई जब इतने डॉक्टर है लोग, हमको ये शंका कोई नहीं करा देता है, तो कहने लगता कोई करा दिया है, तो उस कराने का अगर करा दिया होगा तो वो तो ठीक हो जाएगा अनुष्ठान से। अच्छा अच्छा। अनुष्ठान से या किसी विधि से, कोई किसी प्रकार से वो ठीक हो जाएगा। तो क्या महाराज जी जैसे हम जो 21 दिन तक का उनका एक मोटा है अनुष्ठान करावे, हनुमान चालीसा है, ये आपका जो है बजरंग बाण है, और ये आपका मन हनुमान बाहु का 2-3 पंडितों को रख करके 21 दिन जो उसका नियम है, 1 लाख सवाल जो भी होगा, तो क्या वो ठीक हो जाएंगे? अगर किसी ने किया होगा उसके ऊपर, हाँ। तो वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक हो ये जाएगा। हमारी। अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है। तो वही कल फोन से पूछ कर हमारे किसी में अगर किसी ने उसके ऊपर तंत्र मंत्र कुछ किया है, हाँ। तो ठीक हो जाएगा, और भगवान का दिया है तो उसको कोई ठीक नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा है कि यदि भगवान चाहेंगे तो 90% तो ठीक होने की गारंटी है, लेकिन 10% हम इसलिए नहीं कह सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रारब्ध का भोग पड़ा ही रहता है। अब देखो भीष्म पितामह का कोई कमी थी, दुर्योधन कहते चाहे 1000 नहीं 1 लाख पंडित को लगा देता, लेकिन भोग तो भोग होता है। तो महाराज जी का कहना, हमारा भी कहना, कुछ ऐसे भोग होते हैं अनुष्ठान से भी नहीं ठीक होते, और ठीक भी होंगे तो 1% आराम रहता है, ऐसा नहीं अनुष्ठान का फल हो, लेकिन पूर्णतया ठीक होना बड़ा कठिन है। तो इसका मतलब है कि आप लोग अनुष्ठान तो करा सकते हैं, लेकिन 90% तो हम गारंटी लेते हैं, 10% भगवान के ऊपर होना चाहिए, और ये भी गारंटी है कि वो जो भक्त है महाराज जी उसको भी श्रद्धा भक्ति रखना पड़ेगा। हाँ, वो रखना तो पड़ेगा। चोरी नहीं हो सकता ये काम। अभी वो आई थी, वो लड़की आई थी वहाँ से, हैदराबाद से, हैदराबाद में है वो, तो आई थी यहाँ, तो बोले एक दिन में परिक्रमा को ले गई थी उसको, कमला। अच्छा, इसी की बेटी है, बिटिया है? इसकी नातनी है। अच्छा, नातनी, लड़की की लड़की है। तो अभी उसका विवाह नहीं हुआ? नहीं हुआ है। अरे 3 लाख रुपए महीने की पाती थी वेतन, बड़ी नौकरी पे थे। आपका सब हाँ, ऐसे ही होता है, सब चलता रहता है। तो महाराज जी ने आज बहुत अच्छी बातें बताएं, कहाँ तक बतावें, तो अब ज़्यादा महाराज जी का आप संपर्क नहीं लेते हैं, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। तो
तो मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तकों को समादर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियों आडंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना और छुआछूत रंग भेद का भेदभाव मिटाना और स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना। गांव गांव मोहल्लों मोहल्लों में जा कर के मानव धर्म की शाखाओं को खोलना और स्थानीय न्याय द्वारा गांव की जनता को न्याय दिलाना, ये मानव धर्म के उद्देश्य है। संत वाणी क्या है? मनोर्भवा, कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन की ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और जो है जो दूसरे को सुख पहुंचाते परमात्मा उसे सुख देते हैं। परमात्मा अंधा बहरा नहीं, वो सब देखता है। परमात्मा अहंकार ही खाता है। और इस तरह से ये मानव संत वाणी है। महाराज जी, इसी में एक शब्द आ गया कि मैं अभी तक ध्यान नहीं था। तो क्या है कि जो कुछ लोग जो है ये दान पुण्य तो मान लो ठीक है करते हैं। महाराज जी, जो अभी एक महात्मा जी का शरीर छूट गया था टाटी घाट में, वो मालूम है आपको? रामकृष्ण दास। हाँ, तो उनको क्या हो गया था? हमको नहीं पता है, हमने सुना है, कल ही सुना था हमने कि रामकृष्ण दास का शरीर छूट गया। वो दीनबंधु दास के पास में रहता था। महाराज दीनबंधु को ये एक्सीडेंट, देखो उनको एक एक्सीडेंट हुआ, 4 दिन के बाद उनको भी ऐसा ही छूट गया कुछ ऐसा। वहाँ वो मदन मोहन दास रहता रहा ना। हाँ। वो कुटिया मदन मोहन दास की कुटिया फलाई रहता रहा वहाँ। हाँ। वो इस समय बद्रीनाथ में रहता है। हाँ। तो या कुछ ये क्या शनि का प्रभाव, कुछ ग्रह का प्रभाव, क्या ऐसा कुछ होगा? ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पे सभी का वास है। सभी का वास, और सभी का वास है, सभी को भगवान ने स्थान दिया है। तो किसी की जगह पर जाकर के अतिक्रमण करना और उसका वो करना, क्यों बीडी चालू है? चालू है। तो उसकी जगह को अतिक्रमण करना और उसमें गलत ढंग से उपयोग करना सब हो जाता है। कोई भी हो, किसी के लिए छूट नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है। हाँ, परमात्मा की तरफ से जो गलत करेगा तो वो गलत होगा। चाहे राजा पकड़े, अग्नि को राजा पकड़ेगा तो वो भी जलेगा, और चाहे नौकर पकड़े तो वो भी जलेगा। वो तो बात आपकी हमने सुने कि एक बार क्या है कि ये आपके अभी ये आसाराम बापू कई लोगों महाराज जी आश्रम छुड़ा लिए। अब देखो वो एक सन्यासी महात्मा थे हरिद्वार के। अब मान लो आपने बोला कि महाराज जी हमारे यहाँ 2 दिन आप रही, अब रहने के बाद पूरा आश्रम में कब्जा कर लिया। अब देखो परिणाम क्या हुआ, वो महात्मा के श्राप है मानो, चाहे उनका हमदर्द मानो। अब देखो जेल भी सड़ना पड़ा, सब गत हो गई। तो कई चीज हम देखते हैं महाराज, ये तो सत्य बात है। किसी के आश्रम को जबरदस्ती आपने कब्जा कर लिया और किसी को वस्तु को आपको छीन लिया। देखो एक महात्मा मोनी जी रहती थी टाटी घाट में, अयोध्या दास रहता था ना। अयोध्या दास की गुरु ही मानता था उनको, मोनी जी को। वो उनकी कुटिया थी वो जी। तो उसमें मोनी जी रहते थे। तो मोनी क्या था, वो कोई तांत्रिक था, खोपड़ी सिद्ध करता था। अच्छा। तो किसी सर बन के काट दिया, उसी में मारा था। उसी मारा, वो प्रेत बना था। हाँ, वो प्रेत बना था। तो अभी वो प्रेत बना था, तो गया जी गया, ब्रह्म कपाली गया, दुनिया भर का। अयोध्या दास ने बहुत किया उसके लिए। गोपाल संत नहीं, अयोध्या दास बहुत अच्छा साधु था जी जी। वैसे तो बहुत अच्छा था। लेकिन रामचा से संतों के प्रति कहता रहा। जैसे रामदास था, रामदास को भी कुछ किया, गोपाल बाबा को भी कुछ किया, और मोनी जी को तो कहता ही रहा। ब्रह्म कपाली गया, गया जी गया, सब जगह उसके पिंडदान किया। और रामचा से यहाँ भी एक चौतैया बनाया था, उसको भोग लगाता था। बनाया था बगल में, बनाया था जहाँ पानी की टंकी रखे ना, वहीं बनाया था। एक तरीके से चौतैया बनाया था, चबूतरी बनाया था, भोग लगाता था। आपने देखा? अयोध्या दास जी देखे थे। तो महाराज जी देखे तो अच्छा, टाटी घाट में कोई सिद्ध है। अच्छा, महात्मा? हाँ, महात्मा है, सिद्ध है वो। नहीं, वहाँ महाराज जी जो पहाड़ है ऊपर है, उसमें 3 सिद्ध अदृश्य में रहते, ये तो अयोध्या दास जी बताए। और तो ये आपके रामदास शास्त्री जी को भी मिला है, राम भवन को भी एक आध बार मिले हैं। वो जो पेड़ है ना, जो उसमें भी कोई एक जो है लाल बाबा कुछ नाम बताया था, शिवानंद क्या नाम, उसमें रहते। तुम्हारे वहाँ 3-4 सिद्ध अदृश्य, जो ये अयोध्या दास जी के ऊपर पहाड़ नहीं, इसमें 2-3 सिद्ध अदृश्य में रहते हैं। वो कभी कभी चलती है तो खड़ांगों की आवाज आती है रात में। अयोध्या दास जी का एक आध बार हमने देखा भी है उसको। पूरा तो नहीं देखे, लेकिन जाते आते समय उनको देखे। तो ऐसे तो महाराज सिद्ध ये पूरे चित्रकूट में सिद्ध है। नहीं, वहाँ टाटी घाट में है।
तो अब चलो, अब बड़ा वीडियो भी हो रहा है। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।